कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही सुंदर सा बिल्कुल ही न्यू डिजाइन का विंटर स्पेशल पोंचू बनाना सिखाएंगे। तो आप जरूर बनाइए और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। तो अभी सर्दियां कम हो गई हैं, तो आप इस तरह से पोंचू बनाकर अपने कान्हा जी को पहना सकते हैं। ऐसे ही हमने 10 नंबर की सिलाई ली। ऊन हमारे पास 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हम बना रहे हैं। तो हम चलिए फंदे डाल लेते हैं। 2 कलर से बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं। फंदे देखिए इस तरह से डालनी है। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हम सिलाई के ऊपर इस तरह से ऊन को रखेंगे। थोड़ा सा इस साइड में इतना लंबा ऊन आपको रखना है और इस तरह से फिंगर की हेल्प से इस तरह से देखिए, पहले हम फंदा डालेंगे सिलाई में और इस तरह से हम उनको लेंगे नीचे से, सिलाइयों के नीचे से इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 2 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद फिर से इस तरह से देखिए फिंगर से ऊन लेंगे और दूसरी साइड का ऊन इस तरह से लेंगे। आपको जैसे भी फंदे डालनी आती है आप वैसे फंदे डाल सकते हैं। फंदों को थोड़ा सा ढीला करते हुए ही डालना है। इस तरह से ढीले हाथों से फंदा डालना है। बिल्कुल आसान है फंदा डालना, कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह से। तो हम चलिए फंदे डाल लेते हैं। 22 फंदे डालेंगे। आप 20 से 22 फंदे डाल सकते हैं। इस तरह देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे डाल लिए हैं। आपको हम फंदे गिनकर भी बताएंगे कितने फंदे हैं। एक, 2 फंदों को साथ में गिन रहे हैं, 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमने 22 फंदे डाले हैं। डबल करके हमने फंदों को गिना है। 22 फंदे हैं और ये छोटा वाला ऊन है, इसको अंदर करते हुए बुनाई करते जाएंगे इस तरह से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफी समय लगता है। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें। अगर आपको इससे बड़े कान्हा जी के लिए बनाना सीखना हो तो आप कमेंट करना। अगर आपको इससे छोटे कान्हा जी के लिए भी बनाना सीखना होगा तो आप कमेंट करना, हम आपको बनाकर सिखाएंगे। इस तरह से हम सभी फंदों को बुनते जाएंगे। बिल्कुल आसान है, सिर्फ सीधी पट्टी से बनकर तैयार हो जाएगा। और न्यू डिजाइन का आपको हम पोंचो बनाना सिखा रहे हैं। इस तरह बुनते हुए देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। आपको एक सिलाई हमने दिखा दिया है कि कैसे बुनाई करना है इस तरह से। उसके बाद देखिए हम आ गए हैं सीधी साइड। जब पहली सिलाई बनाते हैं तो उल्टी साइड से रहता है, सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो चलिए इतना कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए हम व्हाइट कलर का ऊन लगाएंगे। उल्टी साइड आ गए हैं। इस तरह से देखिए उनको हम लगा लेंगे। बिल्कुल आसान होता है ऊन लगाना। और ये छोटा वाला ऊन है, इसको अंदर करते हुए बुनाई करते जाएंगे और ये वाला ऊन थोड़ा सा हम खींच लेंगे। इसी तरह से इस सिलाई को भी हम कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा फंदों को ढीला करते हुए बुनाई करना है, इसलिए सीधी साइड से थोड़ा सा हम डिजाइन बनाएंगे इसमें। तो थोड़ा सा ढीला रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, अगर टाइट रहेगा तो दिक्कत होगा। इस तरह से थोड़ा सा हम ढीले ढीले फंदे को बुनाई करेंगे इस तरह से ढीले हाथों से। तो चलिए बुन लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सीधी साइड। तो यहाँ पर देखिए हम 2 फंदों को देखिए इस तरह से, पहले एक फंदा हम ऐसे उल्टा बुन लेते हैं, फिर 2 फंदों को ऊन को आगे लाएंगे इस तरह से। देखिए 2 फंदों को थोड़ा सा हम ढीला करेंगे इस तरह सिलाइयों की हेल्प से। ऊन आगे इस तरह से देखिए। तो यहाँ पर 2 फंदों को हम साथ में बुन रहे हैं, तो यहाँ पर एक फंदा कम हो रहा है, तो एक फंदा इस तरह से ये बढ़ भी जा रहा है। थोड़ा सा ढीला करते बुनाई करेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, फिर से हम 2 फंदों को इस तरह से ढीला करेंगे और इस तरह से पीछे को हम सिलाई डालेंगे और इस तरह से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिजाइन बनेगा, अभी नहीं पता चलेगा लेकिन आपको आगे चल के पता चल जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा तो। इस तरह से उनको आगे लाना है। जितने फंदे हैं उतने ही फंदे रहेंगे, ऐसा नहीं कि फंदे कम हो जाएंगे। बस हम 2 फंदों को एक साथ में बुन रहे हैं तो थोड़ा सा डिजाइन बन जाएगा। ऊन को आगे लाना है, फिर से हम 2 फंदों को एक साथ में बुनाई करेंगे। अगर आप चाहें तो उल्टा बुनाई से भी बना सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। लेकिन आपको हम एक एक चीज दिखा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप भी हमारे साथ साथ बुनाई करिए इस तरह से। आपको हम लास्ट तक दिखा देते हैं। देखिए
दो फंदों को साथ में बुनते हुए फंदों को इस तरह से हम ढीला करेंगे सिलाइयों की हेल्प से, उनको आगे लाना है इस तरह से। तो इस तरह हम लास्ट में आ गए हैं, हमारे पास लास्ट में एक फंदा आया है, तो उसको हम उल्टा बुनाई करेंगे, जैसे कि हमने सीधा बुनाई करेंगे, सॉरी, जैसे कि हमने शुरू में एक फंदा सीधा बुनाई किया था, वैसे हम सीधा बुनाई करेंगे इस तरह से। इस तरह ये एक रो का डिजाइन हो गया है सीधी साइड से, बस आपको इतना करना है। और उल्टी साइड से हम उल्टा बुनाई करेंगे इस तरह से। तो हम यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास पिंक कलर है, इससे बुनाई करेंगे। तो चलिए बुनाई कर लेते हैं। सभी फंदों को बुनते जाएंगे, कोई भी फंदा स्किप नहीं करना है इस तरह से। और ये वाला हम थोड़ा सा खींच लेंगे। तो हम पिंक कलर से 4 सिलाई बुनाई करेंगे, उल्टा उल्टा ही। व्हाइट से ही हम डिजाइन बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये डिजाइन आया हुआ है, हमने उल्टी साइड से बुन लिया है। अब हम 4 सिलाई चलिए बुन लेते हैं, एक सिलाई में बुन लिया, 3 और बुन लेते हैं, फिर आगे आपको एक बार और हम व्हाइट वाला डिजाइन बता देती हूँ, बस उल्टा उल्टा ही बुनना है इस तरह से। आपको हम दिखा देते हैं दूसरी सिलाई में, सीधी साइड से हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसान है। तो इसी तरह से 2 सिलाई और बना लेते हैं इसके बाद। इस तरह देखिए हमने 4 सिलाई बना लिया है, एक और दो, दो धारियां हैं। उसके बाद हम उल्टी साइड से व्हाइट कलर से बुनाई करेंगे। जब व्हाइट कलर से बुनाई करेंगे तो थोड़ा सा फंदों को ढीला करते हुए बुनाई करना है इस तरह। तो चलिए बुन लेते हैं उल्टी साइड से। हमने बुन लिया, उसके बाद फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं, वैसे ही सेम आपको डिजाइन बनाना है। तो इस तरह से देखिए, पहला फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे, उनको आगे लाएंगे और 2 फंदों को इस तरह से ढीला करेंगे। ये फंदे ढीले होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा और ढीला कर लेते हैं, इसलिए कि बुनाई करने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह देखिए, यहाँ पर 2 फंदों को हम साथ में बुन रहे हैं, तो एक फंदा फिर से बढ़ जाएगा, यानी कि 2 फंदे फिर से हो जाएंगे। उनको हमने आगे लिया इस तरह से, 2 फंदों को इस तरह से हम सिलाई को पीछे को डालेंगे, इस तरह सीधा बुनाई करेंगे। उनको आगे लेना है, फिर से फंदों को इस तरह से सिलाइयों की हेल्प से थोड़ा सा ढीला करना है, और फिर से हम इस तरह से सीधा बुनाई कर लेंगे। इसी तरह से बुनते हैं, थोड़ा सा लंबा करते हैं। 4 हम बनाएंगे पिंक कलर से, 2 व्हाइट कलर से, दूसरी सिलाई में व्हाइट कलर से, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं डिजाइन बनाना है। जब हम 4 पिंक से बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, उल्टा उल्टा ही बुनाई करना है इस तरह। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतनी लंबी पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। आपको हम सीधी साइड से बता देते हैं कितनी सिलाई हमने बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 16 सिलाई बनाए, और 17 सिलाई उल्टी साइड से हम बुनते हुए पिंक कलर से सीधी साइड में। तो ये हमने व्हाइट कलर जो बनाया है ये 2 सिलाइयों का है, और जो पिंक कलर है ये 4 सिलाइयों का है। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए गले के लिए फंदा घटाएंगे, ये सीधी साइड में है हम। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक फंदा कम करेंगे, और एक फंदा हम फिर से कम करेंगे, 2 फंदों को एक साथ में कम करेंगे, फिर और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। तो चलिए यहाँ तक बुन लेते हैं लास्ट तक। इस तरह हमने लास्ट तक बुन लिया, लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको शुरू में ही सीधी साइड से। तो इस तरह देखिए उल्टी साइड से भी हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। ये तीसरी सिलाई है पिंक कलर से, तो हम 4 सिलाई बुनाई करते हैं उल्टा उल्टा ही। इस तरह हमने लास्ट तक बुन लिया है। अब हम आ गए सीधी साइड, तो सीधी साइड से फिर से हम फंदा घटाएंगे। पहले हमने 2 फंदा घटाया था, इस बार हम एक ही फंदा घटाएंगे। इस तरह देखिए 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे, इस तरह एक फंदा कम हो गया, और बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह हमने 3 फंदे कम कर लिए हैं, 2 फंदे हमने पहले कम किए थे, इस सिलाई में हमने एक फंदा कम किया, तो 3 फंदे हो गए। यहाँ तक बुन लेते हैं। अब देखिए हम आ गए उल्टी साइड, तो 4 सिलाइयाँ हमने पिंक कलर से बुनाई कर लिया। अब व्हाइट कलर से बुनाई करेंगे, थोड़ा सा ढीला फंदों को बुनाई करना है। फिर से आपको हम बता देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं, डिजाइन सेम रहेगा। इस तरह हमने बुन लिया। अब देखिए हमने 3 फंदे घटाए थे, इस बार हम देखिए पीछे को सिलाई डालेंगे, 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे, तो इस तरह ये 4 फंदे हो जाएंगे। अभी भी हमें फंदे कम करते जाने हैं। उसके बाद हमने उनको आगे लिया, जो डिजाइन हम बना रहे थे इस तरह से देखिए 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे, फिर से 2 फंदों को उनको आगे लिया,
इस तरह से 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे। डिजाइन वही बनता जाएगा व्हाइट कलर से जब बुनाई करेंगे तो इस तरह से। तो चलिए यहाँ तक बुन लेते हैं। इस तरह हमने बुन लिया। लास्ट में हमारे पास एक फंदा सीधा आया था, हमने सीधा बुनाई कर लिया था। और उल्टी साइड से हम पिंक कलर से बुनाई करेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं। हमने 4 फंदे कम कर लिए हैं और इस बार हम फिर से एक फंदा कम करेंगे तो टोटल 5 फंदे हो जाएंगे। अगर आप भूल जाए तो आपको इस तरह से गिन लेना है, जैसे कि 4 फंदे हमने किए हैं कम, तो 4 फंदों को निकाल के देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का 9, 9 दूनी 18 और 4 22 फंदे हो जाएंगे इस तरह से। अब देखिए हम 2 फंदा फिर से कम कर लेंगे, एक फंदा कम करेंगे, 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे। तो आप फंदा गिनते हुए भी कम कर सकते हैं। इस तरह ये 5 फंदे हो जाएंगे। इस बार 6 से 7 फंदे हम कम करेंगे। तो चलिए उल्टा उल्टा हम सभी फंदों को बुन लेते हैं। ये हम गला बना रहे हैं इसीलिए हम फंदा कम कर रहे हैं। अब देखिए हम आ गए हैं उल्टी साइड, तो उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। ये तीसरी सिलाई है पिंक कलर से। उसके बाद देखिए हम एक फंदा और कम करेंगे। यहाँ पर टोटल 6 फंदे हो जाएंगे। इसके बाद हम फंदा नहीं कम करेंगे इस तरह से। इसके आगे हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे जो फंदे हमने घटाए हैं। इस तरह ये चौथी सिलाई है। इस तरह से यहाँ पर हमने फंदे घटाए हैं। उसके बाद हम फंदा बढ़ाएंगे तो उल्टी साइड से हम व्हाइट कलर से बुनाई कर लेते हैं। हमने 4 सिलाई पिंक कलर से बुनाई कर ली है। तो चलिए बुन लेते हैं। तो हमने 6 फंदे घटाए थे तो 6 फंदा हमें फिर से बढ़ा लेना है। इस तरह से देखिए हमने उल्टा बुना, इसी फंदे में से हम सीधा बनाएंगे, उनको पीछे ले जाएंगे, इस तरह से सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे हो गए, उनको आगे लाना है, डिजाइन डालेंगे इस तरह। देखिए एक एक फंदा करके बढ़ाएंगे, लास्ट में 2 फंदा हम बढ़ाएंगे। इस तरह हमने एक फंदा बढ़ा लिया है, उनको आगे लाएंगे, डिजाइन बनाते जाएंगे। इसी तरह लास्ट तक डिजाइन को बना लेते हैं और फंदा हमने जैसे बताया वैसे ही फंदा बढ़ा लेना है। इस तरह से देखिए फंदों को ढीला करते हुए बुनाई करते जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो बनाने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम आपको एक एक चीज बनाकर सिखा रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा इस तरह से। देखिए लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 फंदा है, दोनों फंदों को हमने साथ में बुना, लास्ट में एक फंदा है। इस तरह हम सीधा बुनाई कर लेंगे। अब उल्टी साइड से 4 सिलाई हम पिंक कलर से बुनाई करेंगे। तो चलिए एक सिलाई हम बुनते हैं, फिर आपको सीधी साइड से फंदा बढ़ा कर दिखाते हैं कि कैसे फंदा बढ़ाना है। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए, तो फंदा आपको सेम बढ़ाने है। इस तरह से उल्टा हमने बुना, उनको पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से फिर से एक फंदा बढ़ गया, तो 2 फंदे हो गए हैं। आप फंदों को गिनते जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरे फंदे आप गिन लेना कि कितने फंदे हैं। जब 22 फंदे हो जाएंगे तो आपको बढ़ाना बंद कर देना, लास्ट में आपको 2 फंदे बढ़ाने हैं। उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनाई कर लेते हैं। अब देखिए सीधी साइड से वैसे ही फंदा बढ़ाएंगे। तो चलिए फंदा बढ़ाते हुए हम लास्ट में आपको दिखाते हैं जब 2 फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से देखिए हम बढ़ाते हुए फंदों को यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमें 2 फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से देखिए एक फंदा हमने उल्टा बुना, इसी फंदे में से उनको पीछे ले जाएंगे, सीधा बना लेंगे। जैसे फंदा बढ़ा रही तो वैसे ही फंदा बढ़ाना, फिर उनको आगे लाएंगे, नेक्स्ट वाले फंदे से फिर से फंदा बढ़ाएंगे, उनको पीछे ले जाना है इस तरह से। इस तरह 2 फंदे बढ़ गए, बाकी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। फिर आगे आपको हम फंदा गिन कर दिखा देते हैं। फिर आपको वैसे ही सेम बुनाई करते जाना है, लंबा करना है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आसान है। इस तरह हम बुनते हुए लास्ट में आ गए हैं, आपको हम फंदे दिखा देते हैं। इस तरह यहाँ पर एक गला बन गया है, बीच से में
जब इस साइड का बुनाई हो जाएगा तब आपको देखने में अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हमारे पास 22 फंदे हो गए हैं। इस तरह से ये डिजाइन आया है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप जरूर बनाइए। अब चलिए बुनते हुए थोड़ा सा लंबा करते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं कितनी सिलाई। इस तरह हमने बुनकर इतना लंबा कर लिया। आपको पिंक वाली धारियाँ गिनकर बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हमने 10 धारियाँ बनाई हैं। उसके बाद हम वाइट कलर से बुनाई करेंगे। यहाँ पर पिंक वाली जो ऊन है, पिंक वाला ऊन, उसको हमने कटिंग कर दिया। 3 सिलाई हम वाइट कलर से बनाएंगे। छोटे वाले ऊन को अंदर करते बुनाई करते जाएंगे वाइट कलर से। तो इस तरह से चलिए हम बुनाई कर लेते हैं वाइट कलर से, फिर आगे आपको हम बताते हैं। 3 सिलाई बुन लेते हैं। ज़्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं, इसके आगे आपको हम कैप बनाना सिखाएंगे। अब डिजाइन नहीं बनाएंगे। इस तरह हमने 3 सिलाई बना लिया है। उसके बाद हम सीधी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे। 2 फंदों को एक साथ में बुनेंगे और फिर हम सिलाई पे ये फंदा लेंगे, फिर 2 फंदों को साथ में बुनेंगे। इसी तरह से हम फंदों को घटा देते हैं। फंदों को टाइट करते हुए घटाना है। तो चलिए फंदों को घटा लेते हैं। इस तरह हमने घटा लिया। देखिए फ्रेंड्स, हमने कैप के लिए इतना लंबी पट्टी बनाकर तैयार कर लिया है। हमने व्हाइट कलर से बनाया है। अगर आप चाहें दोनों कलर से बना सकते हैं। लास्ट में हम पिंक कलर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 टोटल हमने 12 सिलाई बनाया। उनको थोड़ा सा इस वाले ऊन को लंबा करके कटिंग करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर पिंक कलर लगाएंगे। और फंदा आपको हम बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फंदे हमने डाले हैं। ये ऊन हमने बड़ा करके इसलिए कटिंग किया है। व्हाइट कलर से हम सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए पिंक कलर से हम बुनाई कर लेते हैं। तो चलिए बुन लेते हैं इस वाले ऊन को अंदर करते हुए। और उसके बाद हम सीधी साइड से देखिए सभी फंदों को घटा देंगे इस तरह से। ये वाला फंदा सिलाई पे लेंगे, फिर इस वाले फंदों को सिलाई पे लेंगे। 2 फंदों को साथ में बुन दे जाएंगे। इसी तरह से सभी फंदों को घटा देंगे। तो चलिए घटा लेते हैं। लास्ट वाला जो फंदा है इसी के अंदर से ऊन को निकालेंगे, कटिंग कर देंगे। छोटा करके ऊन को कटिंग करना है और इसमें हम निडल डालेंगे। उसके बाद हम सिलाई करेंगे। इस तरह से उल्टा करके फोल्ड करना है। नीडल को हम थोड़ा सा नीचे की साइड में इस तरह से ले जाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर तक सिलाई करेंगे। इस तरह हमने सिलाई कर लिया। उसके बाद हम कैप को सीधा कर लेंगे। अब देखिए हम पोंचों को सिलेंगे तो हमें यहाँ पर सिलाई करना है, ये मिलाते हुए इस तरह से देखिए उल्टा फोल्ड करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करना है। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं। यहाँ पर धारियों को मिलाते वाली हमने सिलाई कर लिया है। उसके बाद हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह ये आसान तरीके से पोंचू बन गया है सुंदर सा। ये 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल को बहुत ही बढ़िया फिटिंग से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम कैप में डोरी डाल देंगे, इसलिए कि इसका जो गला है ये बड़ा नहीं है, तो इसमें हम नहीं सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए नीचे की साइड में हम डोरी को डाल देंगे। अलग से ये कैप हो जाएगा और दोनों ही साइड में नोट लगा देंगे इस तरह से। इस तरह हमने डोरी को डाल के दोनों ही साइड में नोट लगा दिया। आपको हम अपने कान्हा जी को पहना कर दिखाते हैं। पहले इस तरह से कैप को देखिए, पहले हम पोंचों को पहनाएंगे इस तरह से। ड्रेस के ऊपर से आप पहना सकते हैं, अभी ठंडी कम हो गई है तो हम ऐसे ही पहनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर अगर आप हाथों को निकालना चाहें तो इस तरह से, इसमें छोटा छोटा होल है, आप निकाल भी सकते हैं। उसके बाद हम कैप को लगा देंगे और कैप की हम डोरी बांध के अंदर साइड में कर देंगे। यहाँ पर डोरी को हम बांध देते हैं। इस तरह हमने कैप को लगा के अपने कान्हा जी को इस तरह से हमने बैठा दिया। हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तो आप जरूर बनाइएगा और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। जो भी लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखा करें। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।